सऊदी अरब के हवाले से जो है वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो बीच में एक रोल है। जब ये पहलगाम का वाकया पेश आया था तो उस वक्त नरेंद्र मोदी जो है वो सऊदी अरब के दौरे पे थे। वो सऊदी अरब के अंदर उस वक्त मौजूद थे। मोहम्मद बिन सलमान के साथ जो है वो मीटिंग करने के लिए गए हुए थे। तो रीसेंट ईयर्स के अंदर जो है वो इंडिया ने अपने आप को सऊदी अरब के बड़े करीब लाने की कोशिश की है। सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ क्या रिश्ता है, मेरे ख्याल में ये मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कि हमारा कितना गहरा आपस में ताल्लुक है। तो उस वक्त भी जो है वो यही बातें की जा रही थी कि अगर ये एस्केलेशन हो रही है तो शायद सऊदी अरब जो है वो अपना किरदार अदा करेगा। और सऊदी अरब जो है उसमें भी ज़हन में रखिएगा कि इसके अंदर अमेरिकन इन्फ्लुएंस भी जो है वो आपको नजर आएगा। जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि मार्को रूबियो की भी जो आपस में बात हुई है। सो मुझे ये लग रहा है कि बेसिकली सऊदी अरब के थ्रू जो है ये मीडिएट करवाने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह दोनों ममालिक के दरमियान जो है इसको डी एस्केलेट किया जाए। वरना जाहिर बात है जितनी एस्केलेशन होती जाएगी नुकसान जो है वो उतना ही बिल्कुल, एस्केलेशन जितनी होगी नुकसान उतना ही बढ़ता चले जाएगा। मंसूर, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, जैसा कि अभी सऊदी हम मनसब ने राबता किया है, गुज़श्ता रोज भी हमने देखा कि वजीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर आदिल अल जुबैर भी पाकिस्तान पहुंचे और वो नई दिल्ली से डायरेक्ट पाकिस्तान आए थे और उन्होंने भी रात को आर्मी चीफ से भी मुलाकात की, वजीर आज़म से भी मुलाकात की। इस हवाले से भी बताइएगा इस मुलाकात का कितना असर हो सकता है इस कशीदगी को कम करने के लिए? देखिए, मेरे ख्याल में ये पहला राउंड था जो एक सऊदी अटेम्प्ट हुई थी। शायद ये पहला राउंड था, लेकिन शायद वो जाहिर बात है वो राउंड जो है वो कामयाब नहीं हुआ, जिसके बाद हमने एक एस्केलेशन देखी। और इंडिया की जानिब से सबसे पहले पाकिस्तान की जो एयर बेसिस थी उनको टारगेट किया गया। पाकिस्तानी एयर बेसिस की तरफ जो है वो अपने ड्रोन्स भेजे गए। नूर खान एयर बेस को टारगेट किया गया। इसके अलावा 2 दीगर एयर बेसिस को टारगेट किया गया। और उसके बाद पाकिस्तान हैड एवरी राइट, जिनीवा कन्वेंशन के मुताबिक पाकिस्तान का पूरा हक था कि अपने दिफा के लिए जो है वो उसके बाद ये सब कुछ कर सकता है। और इसीलिए इंडियन एयर बेसिस को जो है वो टारगेट किया गया, उनके S-400 सिस्टम्स को टारगेट किया गया, क्योंकि वहीं से ये मिसाइल जो है वो पाकिस्तान की तरफ आ रहे थे, वहीं से ये ड्रोन्स उड़ाए जा रहे थे। इन्हीं एयर बेसिस से जो है वो पिछले एक हफ्ते से इस किस्म की थ्रेटनिंग किस्म की फ्लाइट जो है वो की जा रही थी। इससे पहले जो 4 राफेल उड़ाए गए थे जिसे पाकिस्तान ने जैम किया था और उसके बाद उनको श्रीनगर के अंदर लैंड करवाना पड़ा था, उसकी वजह यही थी कि भाई आपको ये थ्रेटनिंग पोस्चरिंग खत्म करनी पड़ेगी। सो इसीलिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने अगर अपना दिफा किया है और पाकिस्तान ने उसके बाद बैलेंस ऑफ पावर को जो है वो ठीक करने की कोशिश की है, तो पाकिस्तान इसके ऊपर पूरी तरह हक बजानिब है। और किसी सूरत जो है वो ये नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान ने जो है वो एग्रेशन दिखाया है। पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ अपना दिफा किया है। मंसूर, पहले शायद दुनिया ने इतना सीरियस नहीं लिया कि इन 2 ममालिक के दरमियान क्या चल रहा है, लेकिन सदर ट्रंप ने एक सालिसी की पेशकश की। लेकिन कल हमने देखा JD Vance का जिस तरह का बयान आया, उन्होंने कहा कि जी हम तो नहीं इस जंग में आ रहे। लेकिन आज फिर से शिफ्ट आया है इसमें, मार्को रूबियो ने फिर से सालिसी की पेशकश की है। तो अमेरिका एक्चुअली क्या रोल प्ले कर रहा है इस वक्त? देखिए, मेरे ख्याल में उसके लिए टफ कंडीशन जो है वो ये है कि उसको दोनों मुल्कों के साथ जो है वो अपना एक बैलेंस रखना है। अमेरिका नहीं चाहता कि वो किसी एक साइड की तरफ जो है वो झुकता हुआ नजर आए। माजी के अंदर भी अगर आप पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली जंगों को अगर उठा के देखें तो अमेरिका ने उस वक्त भी जो है वो भरपूर कोशिश की है कि अपने आप को न्यूट्रल पोजिशन के ऊपर रखे, क्योंकि उनको भी इस बात का पता है कि इंडिया के साथ जो है वो रशिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। और अमेरिका जो है वो इस वक्त ऐसी कोई पोजिशन नहीं लेना चाहता कि बिल्कुल इंडिया की तरफ चला जाए या बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ चला जाए। मेरा ख्याल में वो सऊदी अरेबिया के थ्रू जो है वो इस मामले को कूल डाउन करवाने की जो है वो कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बेशक पब्लिक पोस्टिंग के अंदर जो है वो ये कहा जाता है कि जी हमारा कोई लेना देना नहीं, हम बीच में नहीं आएंगे, लेकिन उनको पता है ये 2 न्यूक्लियर स्टेट्स हैं और न्यूक्लियर स्टेट्स अगर आमने सामने आ जाएं और उसके बाद बड़ा नुकसान हो जाए तो ये ज़हन में रखिएगा, खुदा न खास्ता अगर ऐसी कोई बात होती है तो ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के अवाम पे इफेक्ट नहीं करेगा, पूरे एशिया के अंदर जो है इसके रिपल्स आपको इफेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। जो रेडिएशन के जो क्लाउड जब उठते हैं तो उसके बाद वो किसी एक मुल्क के अंदर अपने आप को महदूद नहीं करते। हमने चाइना की मैं बात करना चाहती हूँ। इंडिया के साथ जो चाइना के ताल्लुकात है वो भी हमारे सामने है, लेकिन इसके बावजूद भी चाइना की आज भी स्टेटमेंट आई है। चाइना क्या रोल प्ले कर सकता है इसमें? मंसूर, आप सुन पा रहे हैं? जी, आई कैन हियर यू नाउ। जी, चाइना के मैं रोल के हवाले से बात कर रही हूँ कि चाइना इस सारी सूरत हाल में, जब चाइना के भारत के साथ भी कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं रहते और उसकी जो तारीख है वो भी हम जानते हैं, पाकिस्तान का चाइना दोस्त है, लेकिन चाइना इसमें रोल क्या प्ले कर सकता है? चाइना की जानिब से जो है वो आज उनके दफ्तर खारजा की जानिब से एक बयान जो है वो आया है पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से, और उसमें यही जो है वो दरख्वास्त की गई है कि पुरअमन हल जो है उसे निकाला जाए, आपस में जो है वो कांटेक्ट बहाल किया जाए और किसी तरह कोशिश की जाए कि चीज़ों को रिजॉल्व किया जाए। लेकिन देखिए, खुल के अगर बात की जाए, रियलिस्टिक सिचुएशन जो है, ऑन ग्राउंड सिचुएशन ये है कि चाइना और पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो अनब्रेकेबल है। और ख़ास तौर पर जब आपने चाइनीज़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, चाइनीज़ जेट्स का, चाइनीज़ मिसाइल्स का आपने इस्तेमाल कर लिया, सो मेरे ख्याल में
चाइना की पोजीशन जो है वो काफी वाज़ेह हो चुकी है। अब ऑब्वियसली ये इस तरह नहीं होता, फॉरेन मैटर्स के अंदर जो है वो इस तरह नहीं किया जाता, डिप्लोमेटिक मैटर्स के अंदर कि जनाब बाकायदा तौर पे अनाउंसमेंट कर दी जाए कि जी ये जंग शुरू हो गई और इस जंग में हम फलां के साथ है। आप अपने एमाल के साथ अपनी पोस्चरिंग बताते हैं कि हम फलां के साथ हैं, हम फलां के साथ नहीं है। तो जो एम्यूनिशन इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर जो J-10s इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जाहिर बात है वो, या J-17 थंडर्स जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, JF-17s, वो आपने चाइना के इश्तराक के साथ बनाए हैं। तो चाइना की जो पॉलिसी है या चाइना का जो झुकाव है वो किस तरफ है, आई थिंक पूरी दुनिया को इस बात का पता है। बिल्कुल।